नायला, मैं तुम्हें बहुत बहादुर, बहुत मजबूत समझता था। तुम्हें इस कदर परेशान देके मैं तो बहुत हैरत ज़दा हो गया। सब कुछ इतनी अचानक हो जाएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। कभी ना कभी तो होना था ना, कल नहीं तो आज ही सही। प्लीज खुद को संभालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये लो। आप क्या हो गए यार? जो कुछ भी होगा तुमने डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है हालात का। मैं हूं तुम्हारे साथ। अभी मुझे जाना होगा। आर या पार, आज फैसला हो ही जाए। तंग आ गई हूं मैं सबसे। जो भी फैसला सुनाना चाहते हो सुना दो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये थप्पड़ मुझे तुम्हारे मुंह पर बहुत पहले मार देना चाहिए था। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे एतबार का गला घोंटा? बेवफा औरत, तुम्हें शर्म भी नहीं आई? शर्म भी नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये शर्मनाक खेल खेलती रहोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? एहसास नहीं हुआ अपनी बेटियों का, अपने घर का, अपने शौहर का? बेशर्म, बेहया। और जब मेरा ये हाल, तो सोचो तुम्हारे मां बाप का, तुम्हारे भाई का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा जब उन्हें तुम्हारी बेवफाई का पता चलेगा? कितने रुस्वा होंगे वो। लेकिन तुम्हें क्या परवाह? तुमने तो सारी जिंदगी किसी की परवाह ही नहीं की। तुम्हें रही है तो सिर्फ अपनी परवाह, सिर्फ अपनी। और क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या नहीं मिला तुम्हें मुझसे? सकून, सकून नहीं दिया तुमने मुझे। सुकून नहीं मिला तुम्हें मुझसे? वो शानदार कोठी, ऐशो इशरत की जिंदगी, आराम जो चाहा तुम्हें मिला, और तुम क्या इतना काफी नहीं था तुम्हारे लिए? नहीं, नहीं था काफी। ऐसी बात थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना। तो माँ बाप और भाई के दबाव में आके तुमसे मैंने शादी कर ली।
और अब पछता रही हूँ। इतने साल गुजरने के बाद जब लगा कि अब हमारी जिंदगी पटरियों पे आ गई है, तो तुम्हें यहाँ आकर ये पछतावा याद आया? बोलो ना, जवाब दो। जब सब कुछ जानते ही हो तो मेरे मुंह से जवाब क्यों सुनना चाहते हो? सुकून नहीं दिया तुमने मुझे। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना। तो माँ बाप और भाई के दबाव में आकर तुमसे मैंने शादी कर ली। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। खुदा का जरा भी खौफ नहीं है तुम्हारे दिल में। आपके दिल में खुदा का खौफ था जब अहमद जैसे इंसान से मेरी शादी करा दी थी। अरे इतने साल गुजार चुकी हो उसके साथ, माशाल्लाह 2 बच्चियों की माँ हो तुम, और अहमद तुम्हारा इतना तो ख्याल रखता है। जो जी में आता है करती हो, अलग रह रही हो। अब और क्या चाहती हो तुम अहमद से भी? नफरत करती हूँ मैं अहमद से। मैं उसके साथ कभी नहीं रहना चाहती थी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। नायला तुम समझने की कोशिश करो। अहमद जैसा अहमद बस करें उसका नाम लेना। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझसे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तो बता दिया ना, अपने बाप और भाई को कैसे बताओगी? अरे उन्हें पता चला तो जो मर्जी कर ले, मैं अब किसी से नहीं डरती। या अल्लाह मैं क्या करूं? उधर अहमद की हालत खराब है। अरे अहमद का नहीं तो अपनी बच्चियों का ही ख्याल कर लो। बच्चियां भी तो अहमद की है ना। उठ के खड़ी हो गई आमना मेरे सामने। कर ली ना उसने मेरे खिलाफ बातें अपने बाप के साथ। अरे बेटा वो तो छोटी है, मासूम है। जरा सोचो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। बेटा समझने की कोशिश करो, आखिर तुम माँ हो उसकी। आप भी तो मेरी माँ है ना। आपने क्यों नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी जब अहमद के साथ मेरी शादी करा रही थी? अरे बेटा जोड़े आसमानों पर बनते, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। मेरे नसीब में अहमद नहीं, रेहान लिखा है। खुदा के वास्ते नायला मत करो ऐसी बातें, मत उठाओ ऐसा कदम जिससे तुम्हारी अपनी जिंदगी अजीरन बन जाए। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, आप उसकी फिक्र मत करें। तुम अपनी बच्चियों को छोड़ दोगी? उनको वैसे कौन सी मेरी जरूरत है? हर वक्त दादा दादी चाचा चाची तो करती रहती हैं, तो अब जाएं रहे उनके साथ। अच्छी तरह सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में रोती रहो, पछताती रहो। आप उसकी फिक्र मत करें। आप बस मुझे इतना बताएं कि आप मेरा साथ देंगी या नहीं। मैंने नायला से बात की है, समझाया उसे, मगर क्या आंटी? फिलहाल मैं उसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
जी। नायला, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच लें। आमना और मरियम के बारे में। देखते हैं कौन पहले करता है। रेड रेड रेड। अब रेड कहाँ है? रेड कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखें, मैं अपने बच्चों के लिए ढेर सारी कार्टून मूवीज लेकर आया हूँ और अब हम सब साथ में बैठ के देखेंगे। दादा दादी भी हमारे साथ देखेंगे? हाँ गुड़िया, क्यों नहीं देखेंगे? अपनी शहजादियों के साथ जरूर देखेंगे। फिर तो बहुत मजा आएगा। आमना बेटा, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है आपकी? पापा क्यों नहीं आए अभी तक? पापा ने आज थोड़ी कहा था, वो तो कल आएंगे। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मुझे पापा के पास जाना है। आमना बेटा, आमना। अहमद बेटा, आमना बहुत परेशान है। जब से आई है बात ही नहीं मान रही, जिद कर रही है, चिड़चिड़ी हो गई है। बड़ी मुश्किल से आमिर और किरण ने संभाला उसे। बेटा चुप क्यों हो? बता दो ना हमें कि नायला क्यों गई है अपने माँ बाप के घर। देखो, हमें बता दो, कोई झगड़ा हुआ है तो भी बता दो, क्या बात है। उसका अगर कोई मुतालबा है, कोई बात है, तो हम उसकी हर बात मान के उसे वापस ले आएंगे। हमारा भरोसा करो। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। आप लोगों को बिलावजा गलत फहमी हो रही है। कुछ भी नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। वो असल में नायला की वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, काफी दिनों से जा नहीं पा रही थी वहां। तो मैंने उससे खुद कहा कि आमना मरियम को यहीं छोड़ जाए, हम देख लेंगे, वो उनसे मिला है। कह तो रहे हो अहमद, लेकिन तुम्हारी आवाज तुम्हारा साथ नहीं दे रही बेटा। प्लीज हमें बताओ क्या परेशानी है, उसका कोई हल करें। नहीं बाबा, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। बल्कि देखिएगा, आप कल वापस भी आ जाएगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। बेटा मामना की वजह से बहुत परेशान है। उस रोज भी उसने रोकर दादा को फोन किया था कि मुझे वापस बुला लें। बेटा कोई बात अगर है तो हमें बता दो, इससे पहले कि बात बढ़ जाए। वो दरअसल लम्बी, वो नायला ने उसे डांटा था, उसका रिजल्ट नहीं ठीक आया था। मैं तो आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आप लोगों से समझाएं, अपनी पढ़ाई की तरफ थोड़ी तवज्जो दे। ऐसे कैसे चलेगा? मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया रेहान, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? कभी भी नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन क्या तुम अपनी बच्चियों को छोड़ सकती हो? दूर रह लो कि उनसे। माँ और बच्चियां कभी दूर नहीं हो सकती। हाँ, वक्ती तौर पर फासला जरूर आएगा, लेकिन वक्त के साथ वो ठीक हो जाएंगी, भूल जाएंगे ये सब कुछ, फिर मिला करेंगे मुझसे। और हाँ, हो सकता है कि अहमद तुम्हारे पास पहुंच जाए, लेकिन तुम डरना मत, डट के जवाब देना उसे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मजबूत देख के मैं भी अब बहुत मजबूत हो गया। नायला का इस तरह तुम्हारे साथ यहाँ चले आना मुझे खटक रहा। आपको क्यों खटक रहा है? क्या बेटियां अपने मैके रहने नहीं जाती? अब सायरा भी तो गई है अपने मैके, वो भी खाला के घर, दूसरे शहर। सायरा बच्चों को साथ लेकर शादी पर गई है, कामरान उसे छोड़ने के लिए गया है। हाँ, तो नायला भी कब आना चाह रही थी? वो तो मैंने ही उससे कहा कि बच्चे घर पर नहीं है, मेरा दिल घबरा रहा है, तुम चलो। और तुमने कहा वो फौरन राजी हो गई। मुझे ये बात अजीब सी लग रही है। बहरहाल खुदा खैर करे, जैसा तुम कह रही हो वैसे ही हो। लेकिन बहरहाल सुबह होते ही अहमद को फोन कर देना कि उसे यहां से आके ले जाए। मेरा दिल अभी बहुत घबरा रहा है। तौबा है, आप तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़े रहते हैं। क्या खुदा रहम कर। क्या सोचती होगी आमना? क्या सोचती होगी अपनी माँ के बारे में? उसकी नजर में उसकी माँ की इज्जत क्या रह जाएगी अगर नायला ने एक कदम उठा लिया तो? मैं तो अंदर ही मर जाऊंगा। अपनी बच्चियों को घुट घुट कर मरता नहीं देख सकता मैं। या अल्लाह, आंटी के समझाने से ही शायद नायला को अकल आ जाए। छोड़ दे वो अपना ये रास्ता। मेरी बच्चियों की खातिर ही मेरी मदद करते हैं, मेरी मदद करते हैं अल्लाह। शाम में कयूम घर आएंगे तो
नायला को घर पर देखकर बहुत गुस्सा करेंगे। नायला, नायला उठो। क्या है अम्मी? अरे तुम्हारे बाबा को शक हो गया, उठो और जाओ अपने घर। मैं उधर वापस नहीं जाऊंगी। पागलपन की बातें मत करो। क्यों अपने हाथों अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना रही हो तुम? मेरी जिंदगी पहले भी जहन्नुम ही थी अम्मी। और अब मैं उस जहन्नुम में वापस नहीं जाना चाहती। मैंने अहमद से तलाक लेने का फैसला कर लिया। अरे बेवकूफी की बातें मत करो। अहमद ने तुम्हें जिंदगी के इतने ऐशो आराम दिए, तुम उसे छोड़कर उस शख्स से शादी करोगी? उसके पास है ही क्या? उसके बाप की जमीनें हैं गांव में। दुनिया के सारे ऐशो आराम वो मुझे भी दे सकता है। आप उससे एक दफा मिल तो ले, उसे देख ले। कितना हैंडसम, कितना खूबसूरत है वो। कोई मुकाबला ही नहीं है अहमद और उसका। उठो, चलो निकलो यहाँ से। कयूम साहब, निकलो, चलो चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाओगी कैसे नहीं तुम? जाओगी कैसे नहीं? कयूम साहब, खबरदार जो बीच में बोली। हम मेरी बात तो सुने। बकवास बंद। जाएगी कैसे नहीं? मैं आज तुझको छोड़ कयूम के साहब, कयूम साहब, आप मेरी बात तो सुन। खबरदार बीच में मत बोलो, वरना इसे भी मार दूंगा और तुम्हें भी जान से मार दूंगा। और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूं। मैं वहां नहीं जाऊंगी। खबरदार जो एक लफ्ज और मुंह से निकाल, जुबान खींच लूंगा। इतनी जिल्लत, इतनी रसवाई, इससे तो बेहतर था कि मैं जहर खा के खुद ही मर जाता। कयूम साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुद को संभालें, सब्र करें। मैं समझाऊंगी इसे। आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं बता रही हूँ, मैं अपने आप को मार दूंगी, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अहमद, लेके जाओ इसे अभी, इसी वक्त, और ताले डालकर रखो इसे घर के अंदर। मैं इसके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। चले जाओ यहां से। देखो नायला, आज एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। मैं यहाँ आज तुम्हारी खातिर नहीं आया। मैं तुम्हारे वालिद की बहुत इज्जत करता हूँ, और इन्होंने मुझसे दरखास्त की थी कि मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आऊँ। एक बार फिर सोच लो, मेरा यह फैसला तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे वालिद की इज्जत की वजह से है। और हमारी बेटियां आमना और मरियम, उनकी खातिर। मैं तुमसे आखिरी बार दरखास्त कर रहा हूं, अपनी इज्जत छोड़ दो। मैं पिछली तमाम बातें भूलने के लिए तैयार हूं। तुम्हें फिर से अपना लूंगा, तुम बस अपने माँ बाप की इज्जत और अपने बच्चों की मोहब्बत की खातिर लौटा। अभी भी देर नहीं हुई। अहमद जुबैर, मुझे खैरात पे तुम्हारा मौका नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए। नायला, सॉरी अंकल।
बदनसीब लड़की आपको जितना जलील कर सकती थी कर चुकी। अब बस, अब बस। मैं बाप हूं, तुझे बद्दुआ तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझसे अपना ताल्लुक खत्म करता हूं। निकल जा यहां से और कभी मत आना। बाप के मुर्दे की शक्ल देखने के लिए भी मत आना। निकल जा, चली जा। कयूम साहब आप आए। कयूम साहब मैं अपने आप को मार दूंगी, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मुझे खैरात पे तुम्हारा मौका नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए। अहमद, अहमद, अहमद कहाँ है? तो नहीं आया। उसने अभी मुझे आवाज दी है। हेलो बेगम, आपके कान बज रहे होंगे। जुबैर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ अहमद के लिए। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। ऐसी बातें क्यों करें आप? अच्छा, आप उसको फोन करके पता तो कर लें कि वो कहाँ है, कैसा है। दफ्तर में होगा, और कहाँ होना उसने। आप 1 मिनट के लिए उससे बात तो कर लें प्लीज। ओके, मैं आपकी तसल्ली के लिए फोन कर देता हूँ। क्या हुआ? फोन ऑफ है, मीटिंग में होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मैं आमिर से पूछ लेता हूँ। जी बाबा। जी बेटा, वो मैं अहमद को फोन कर रहा था, उसका स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ है? मैं भी उन्हें कॉल कर रहा था, लेकिन उनका मोबाइल ऑफ आ रहा था। मैं उन्हीं की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मैं वहां पहुंच कर देखता हूँ क्या मसला है। मेरी बात करवाना। जी जी बिल्कुल, मैं वहां पहुंच के आपकी बात करवा दूंगा। खुदा हाफिज। क्या कह रहा है आमिर? अहमद कहाँ है? ठीक है वो आमिर कह रहा था कि जल्दी से बता भी देना, क्या कह रहा था वो? अरे भाई, वो दोनों ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फिक्र न करे। मीटिंग में है, मीटिंग से फारिग होके बात कर लेंगे। ओके? अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चों को हिफाजत में रखना। अल्लाह उन्हें जरूर अपनी हिफाजत में रखेगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। आप जाए बच्चों के पास, जाए, जाके उनसे पूछिए क्या खाएंगे पिएंगे। जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो वही बनेगा जो बच्चे कहेंगे। हाँ। खुदा के लिए मुझे बताइए क्या बात है। आप मुझे बताएं, हुआ क्या है? आखिर अब चाहती क्या है भाभी? हम आपके खातिर और अपनी बेटियों की खातिर उनकी सब जायज और नाजायज डिमांड्स पूरी करें। तलाक लेना चाहती हूँ मुझसे। अहमद तो निकल कर चला गया था, लेकिन
अबू ने बहुत हंगामा मचाया, उनकी तबीयत भी खराब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये सब कुछ तो होना था नायला, तुम तो मुझे हौसला दिया करती थी, अब खुद हिम्मत हारी हो। मुझे परेशानी इस बात की है कि मैं इन हालात में इस घर में इतना टाइम कैसे गुजारूंगी। नायला तुम्हें गुजारना पड़ेगा। जब तक अहमद तुम्हें तलाक नहीं दे देता मैं और तुम निकाह नहीं कर सकते। बाय। देखिए कयूम, आप जिद ना करें, अब दवा खा लें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। ये ले। जहर दे दो मुझे, खाक में मिला दी मेरी इज्जत तुम दोनों मां बेटी ने। अपने हाथों से मार डालो, फिर तुम जो चाहे करती रहना मां बेटी। देखिए कयूम, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे अब मजीद परेशान मत करें। तुम शह देती हो उसे, खाक में मिला दी मेरी इज्जत तुम दोनों मां बेटी ने। इस उम्र में इतनी बदनामी दे रही है वो मुझे। कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें, और ना उस नायला को। अबू बैठ बैठ बैठ। अरे क्या हुआ है? कयूम, क्या किया नायला ने? बताइए ना अम्मी कि क्या कहा है नायला ने? कभी अबू आप ठीक तो हैं? अबू आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं अभी जाता हूं। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मेरी बेटियों का क्या होगा, उनकी जिंदगी सब बर्बाद हो रहा है। अल्लाह ना करे ऐसे कभी। बर्बाद अब वो औरत खुद होगी। ऐसे तो ना कहो आमिर, मेरी बीवी है वो, मेरी बेटियों की मां है। तुम लोग उसे क्यों नहीं समझाते? हो सकता है तुम्हारे या घर में किसी और के समझाने से वो मान जाए। अगर वो समझती होती तो इतना बड़ा कदम कभी ना उठाती। भाई अब बेहतर है कि आप समझ जाएं। आप समझ जाएं कि वो आपके साथ रहने के काबिल नहीं है। लेकिन आमिर, वो मेरी बेटियों की मां है। कैसी मां है? जिसने अपनी कोख से पैदा की हुई बेटियों की परवाह ही नहीं। वो तलाक मांग रही है ना आपसे, आप दे दें उसे तलाक, क्योंकि अब वो आपकी जिंदगी में रहने के काबिल ही नहीं है। आज तो जान से मार डाल दूं मुझे। रुक जाओ कामी, आप बीच में मत आइएगा। बेशर्मी की इंतहा कर दी है नायला ने। देखो, अगर वो अहमद के साथ नहीं रहना चाहती तो हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। देख लिया तुमने, सुन ली अपने कानों से अपनी मां की बात। आज आप भी मुझे नहीं रोक सकते। नायला को अपना फैसला बदलना होगा। मेरी बात सुनो कामी, ये उसका शरई हक है। फिर अल्लाह ताला ने भी इख्तियार दिया है कि अगर औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो उससे तलाक ले ले और अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर ले। क्या हुआ है? सब खैर तो है? आप लोग इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? बैठ जाइए आराम से, फिर बताते हैं आपको क्यों बैठे।
अम्मी जान, भाभी ने भाई से तलाक मांगी। क्या?